एपिसोड की शुरुआत होती है टॉमी शेल्बी और ग्रेस की शादी से। शादी एक बहुत खूबसूरत कंट्री मैनर में होती है जो वारविकशायर में है। सीजन 2 के इवेंट के 2 साल बाद ये वेडिंग दिखाई जाती है। शेल्बी फैमिली अब अमीर और पावरफुल लगती है, लेकिन खतरा अब भी उनके करीब होता है। शादी से पहले टॉमी अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करता है और उनको सख्त रूल बताता है। वो कहता है कि आज के दिन कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कोकेन नहीं लेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा और सब तमीज से पेश आएंगे। वजह यह है कि ग्रेस की फैमिली मिलिट्री और हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है। शादी के बीच एक अजीब सी चीज होती है। एक रशियन आदमी जिसका नाम एंटन कैलिडिन होता है वेडिंग में छुप कर आ जाता है। वो टॉमी को एक सीक्रेट मैसेज देता है जिसमें एक कोड वर्ड होता है। ये कोड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉमी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा होता है। एंटन गलत कोड बोल देता है। एंटन की इस गलती की वजह से टॉमी को विंस्टन चर्चिल की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि एंटन को मरना होगा। टॉमी ये काम अपने भाई ऑर्थर से करवाता है। ऑर्थर अब अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। वो रिलीजन की तरफ आ रहा होता है और अपनी बीवी लिंडा के साथ पीसफुल लाइफ चाहता है, लेकिन फैमिली के लिए उसे ये करना पड़ता है चाहे उसका दिल हो या ना हो। सीन बहुत वायलेंट होता है और दिखाता है कि शेल्बी फैमिली चाहे कितनी भी अमीर हो जाए अपने पास्ट से नहीं बच सकती। ऑर्थर बहुत स्ट्रगल के बाद एंटन को मार देता है। ऑर्थर को ये बात समझ आ जाती है कि क्राइम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ सर्जेंट मॉस एक नई क्लाइंट को शेल्बी हाउस लाता है। उसका नाम तातियाना होता है। वो बहुत अजीब औरत होती है। वो डॉलर्स में टॉमी को पे करती है और बताती है कि एंटन कैलिडिन एक फ्रॉड था, लेकिन टॉमी बिल्कुल चिल रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी कैलिडिन को मार चुका है। एपिसोड में टॉमी के नए बिजनेस प्लान भी दिखाए जाते हैं। एक लीगल प्लान होता है जिसमें वो बोस्टन डॉग्स की जमीनें खरीदना चाहता है। साथ ही एक इल्लीगल काम भी चल रहा होता है जिसमें वो रशियन वाइट्स को वेपन सेल कर रहा होता है। एपिसोड के एंड में टॉमी अपने बेबी चार्ल्स को गोद में उठाए खड़ा होता है। एंटन की बॉडी को जला दिया जाता है। ब्लाइंडर्स फैमिली पैसों को सेफ में रखती है और सीन बहुत डार्क होता है। ये एंड बताता है कि अब शेल्बी फैमिली और भी ज्यादा डेंजरस दुनिया में एंटर कर चुकी है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब टॉमी शेल्बी एक फैक्ट्री जाता है जहां 27 स्टील प्लेटेड गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये गाड़ियां उस आर्म्स डील का हिस्सा है जो टॉमी रशियन लोगों को सप्लाई कर रहा है। ये लोग सोवियत जॉर्जिया में बगावत करना चाहते हैं। टॉमी हर चीज को गौर से चेक करता है। दूसरी तरफ जॉन शेल्बी और ऑर्थर इटालियन क्राइम बॉस चेंगरेटा से मिलते हैं। मीटिंग के दौरान जॉन ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो चेंगरेटा को धमकी देता है कि वो उसके बेटे को मार देगा। ये बात आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स और चेंगरेटा के दरमियान दुश्मनी शुरू हो जाती है। एडा शेल्बी मुश्किल में फंस जाती है क्योंकि लंदन के इंटेलिजेंस एजेंट्स उस पे नजर रख रहे होते हैं। उसका हस्बैंड फ्रेडी थॉर्न जो मर गया था वो कम्युनिस्ट था। एडा के कम्युनिस्ट रिश्तों की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है। टॉमी उससे मिलता है और रोमानोव्स के बारे में सवाल करता है। एडा परेशान होती है लेकिन सच बताने की कोशिश करती है। टॉमी बाद में रिट्स होटल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर रोमानोव से होती है। रोमानोव टॉमी को एंटन कैलिडिन के कत्ल के बदले एक बहुत ही कीमती नीला साइफर देता है। टॉमी अपना पावर दिखाता है और चेंगरेटा के सारे पब्स बर्बाद कर देता है। इसके बाद लंदन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में फादर अगेश उससे मिलता है और अपनी ताकत का सबूत देता है। वो टॉमी से कहता है कि उसने बेबी चार्ल्स के तकिए के नीचे एक खौफनाक नोट छोड़ा है। शेल्बी चैरिटी फाउंडेशन के डिनर में सब लोग जमा होते हैं। तातियाना टॉमी को बताती है कि जो साइफर उसने ग्रेस को दिया था वो एक जिप्सी की तरफ से श्राप है। टॉमी इस बात को इग्नोर कर देता है लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हो जाता है। माहौल बहुत टेंस हो जाता है। अचानक चेंगरेटा का एक आदमी डिनर हॉल में घुस आता है और ग्रेस को सीने में गोली मार देता है। ग्रेस जमीन पर गिर जाती है। पीकी ब्लाइंडर उस आदमी को बुरी तरह पीट देते हैं। टॉमी अपने खून में डूबी हुई बीवी को गोद में लिए बैठा होता है और एपिसोड बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत शेल्बी घर के अंदर थोड़ी टेंशन से होती है। ऑर्थर और जॉन गुस्से में हैं क्योंकि टॉमी उन्हें सिर्फ नौकर समझता है। माइकल भी बात में शामिल होता है और पहली दफा खुलकर बोलता है। फैमिली के अंदर पावर और रिस्पेक्ट का मसला और गहरा हो जाता है। टॉमी एक नोट छोड़कर घर से कुछ दिन के लिए चला जाता है। वो जॉनी डॉग्स और अपने बेटे चार्ल्स के साथ वेल्स जाता है। वहाँ वो एक जिप्सी औरत बेथनी बॉसवेल से मिलता है और रशियन साइफर के क्रूज के बारे में पूछता है क्योंकि ग्रेस की मौत का बोझ
उसके दिल पर अब भी है। टॉमी की गैर मौजूदगी में आर्थर और जॉन माइकल को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे गन चलाना सिखाते हैं। शराब ज्यादा हो जाती है और हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। माइकल गुस्से में गन आर्थर और जॉन पर तान देता है, लेकिन पॉली वक्त पर आकर सब रोक लेती है। आर्थर और जॉन फैक्ट्री के मैनेजर पर दबाव डालते हैं कि सारे कम्युनिस्ट वर्कर्स को निकाल दिया जाए। ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा होता है। उनका मकसद स्ट्राइक करवाना होता है ताकि स्टील प्लेटेड गाड़ियां चोरी की जा सके। बिजनेस और पॉलिटिक्स फिर से खून के साथ जुड़ी हुई नजर आती हैं। इस सब टेंशन के बीच आर्थर एक खुशखबरी सुनाता है। वो बताता है कि लिंडा प्रेग्नेंट है और उनका पहला बच्चा होने वाला है। ये खुशी का लम्हा छोटा होता है, लेकिन दिखाता है कि शेल्बी फैमिली में अंधेरे के साथ साथ रोशनी भी मौजूद है। आर्थर और जॉन टॉमी के ऑर्डर्स पर जाकर चेंगरेटा को पकड़ लेते हैं। टॉमी पहुंचकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका हौसला कमजोर हो जाता है। इसी लम्हे आर्थर अपनी फितरत दिखाता है और चेंगरेटा को गोली मारकर कत्ल कर देता है। टॉमी एडा से मिलता है, जो अपने कम्युनिस्ट कॉन्टेक्ट के जरिए एक अहम राज निकालती है। वो बताती है कि इकोनॉमिक लीग में कौन सोवियत स्पाई है। टॉमी इस काम से खुश होता है और एडा को बोस्टन ऑफिस का हेड बनने की जॉब ऑफर करता है। एडा की इन्फॉर्मेशन के साथ टॉमी रशियन डिनर में जाता है। वहाँ ग्रैंड डचिस तातियाना, फादर अगेश और पैट्रिक मौजूद होते हैं। टॉमी चुपके से डचिस को बताता है कि फादर अगेश ही सोवियत स्पाई है और कहता है कि वो उसे बिना पैसे लिए मार सकता है। एपिसोड का आगाज शेल्बी भाइयों से होता है, जो अपने मर चुके बेकार बाप की याद में एक स्टेक का शिकार करते हैं। आग के गिर्द बैठकर टॉमी एक आखिरी काम का प्लान बनाता है। वो कहता है कि रशियन के ज्वेलरी चुराकर वो जुर्म की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे और एक लीगल जिंदगी शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ स्मॉल ईथ में शेल्बी कंपनी की औरतें काम छोड़ देती हैं और हड़ताल पे निकल आती हैं। इस हड़ताल की लीडर लिंडा होती है और पॉली भी उसका साथ देती है। औरतें चाहती हैं कि उन्हें सिर्फ काम करने वाली न समझा जाए, बल्कि बिजनेस में इज्जत और फैसलों में हिस्सा दिया जाए। ये मर्दों के लिए एक बड़ा झटका होता है। पॉली ज्यादा शराब पीने के बाद चर्च जाकर कन्फेशन करती है कि वो मेजर कैम्बल के कत्ल का बोझ अपने दिल से उतारना चाहती है। नशे की हालत में वो गलती से प्रीस्ट को ये बता देती है कि शेल्बी फैमिली फादर हगीश को मारने का प्लान बना रही है। ये बात बहुत खतरनाक साबित होती है शेल्बी फैमिली के लिए। पॉली के कन्फेशन के बाद फादर हगीश अलर्ट हो जाता है। जब टॉमी उसे मारने जाता है तो हगीश के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। टॉमी को बुरी तरह पीटा जाता है और कैद कर लिया जाता है। ये जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा होता है, जहाँ टॉमी बिल्कुल बेबस नजर आता है। फादर हगीश और पैट्रिक जख्मी टॉमी को ये ऑर्डर देते हैं कि वो पब्लिक में अपनी बातों पर माफी मांगे। एक डिनर में जहाँ ग्रैंड डचिस इजाबेल और उसका हस्बैंड मौजूद होता है, टॉमी अपनी इज्जत को दबाकर झूठी माफी मांगता है। ये लम्हा टॉमी के लिए काफी टफ होता है। डिनर के बाद टॉमी को उसके घर के बाहर फेंक दिया जाता है। जख्मी हालत में वो अपने मर्द नौकरों पर भरोसा नहीं करता और उन्हें निकाल देता है। वो पीकी ब्लाइंडर्स के आदमियों को प्रोटेक्शन के लिए बुलाता है और दर्द बर्दाश्त करने के लिए कोकेन का इस्तेमाल करता है। एडा के घर टॉमी सोवियत काउंसिल के एडवाइजर से मिलता है। यहाँ वो असल साजिश बताता है। इकोनॉमिक लीग चाहती है कि फेक रॉबरी के जरिए रशिया को ब्रिटेन पर हमला करने पर मजबूर किया जाए। इससे ब्रिटेन और रशिया के ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ये प्लान कंट्री के लिए बहुत खतरनाक होता है। मीटिंग के बाद टॉमी लड़खड़ा कर चलने लगता है और अचानक गिर जाता है। वो एडा को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। मौत के करीब हालत में टॉमी कहता है कि उसे अपने बाप की रूह नजर आ रही है। ये एपिसोड बहुत ज्यादा जज्बाती अंदाज में खत्म होता है। एपिसोड का आगाज होता है 3 महीने बाद, जब टॉमी शेल्बी फादर हगीश के लोगों की ब्रूटल मार के बाद धीरे धीरे रिकवर हो रहा होता है। उसके सर पर गहरा जख्म होता है और वो मॉर्फिन लेता है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होती है। माइकल टॉमी से मिलने आता है और टॉमी को एक बहुत ही बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि बचपन में फादर हगीश ने उसका सेक्सुअली अब्यूज किया था। माइकल टॉमी से इजाजत मांगता है कि वो फादर हगीश को मारना चाहता है। दूसरी तरफ जॉन शेल्बी और बाकी पीकी ब्लाइंडर्स अपना काम कर रहे होते हैं। वो रशियन के मिलिट्री टैंक से फायरिंग पिन निकाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टैंक अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और ट्रेन ब्लास्ट की जरूरत ही नहीं रहती। ये टॉमी की एक और स्मार्ट मूव होती है, जहां वो बिना खून खराबी के अपना फायदा निकाल लेता है। टॉमी एल्फी सॉलमन्स को दोबारा गेम में लाता है। एल्फी थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन फिर भी रशियन ज्वेलरीज की वैल्यू चेक करने के लिए मान जाता है। एल्फी शेल्बी ब्रदर्स के साथ रशियन के मेंशन में जाता है, जहाँ एक अजीब और गंदी पार्टी चल रही होती है। अभी पार्टी के बारे में आगे बताता हूँ।
जब टॉमी रशियन मेंशन पहुंचता है तो रशियन मेंशन में एक बहुत ही अजीब पार्टी चल रही होती है। आर्थर जो अब बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बन चुका होता है, शराब के नशे में अपना कंट्रोल खो देता है और अपनी वेडिंग रिंग भी उतार देता है। जॉन कोसैक्स के साथ डांस करता है और अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट से बात करता है, जबकि टॉमी तातियाना के साथ एक डेंजरस और डिस्टर्बिंग मोमेंट में ग्रेस को हेलोसिनेट करता है, जो दिखाता है कि ग्रेस की मौत ने टॉमी को अंदर से तोड़ के रख दिया है। पार्टी के बाद टॉमी अपना असली प्लान फाइनलाइज करता है। वो WW1 के अपने पुराने टनलिंग सोल्जर्स, जिन्हें क्ले किकर्स कहा जाता है, उनको हायर करता है। टॉमी एक पास वाली प्रॉपर्टी खरीद लेता है, जहां से वो रशियन के स्ट्रॉन्ग रूम तक टनल खुदवाता है ताकि ज्वेलरीज आसानी से चोरी की जा सके। बर्मिंघम में पॉली को वो बुलेट मिल जाती है जिस पर फादर अगेश का नाम लिखा होता है। जब उसे माइकल के पास्ट का सच पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाती है। पॉली टॉमी को धमकी देती है कि अगर माइकल ने गोली चलाई तो वो पूरी शेल्बी कंपनी तबाह कर देगी। यहाँ फैमिली और बिजनेस आमने सामने आ जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग से, जो ऑर्फन बच्चों के लिए बनाया गया होता है। टॉमी शेल्बी यहाँ एक फॉर्मल स्पीच देता है जिसमें पुलिस और हाई सोसाइटी के लोग भी मौजूद होते हैं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन टॉमी अंदर से टेंशन में होता है। ओपनिंग के बाद आफ्टर पार्टी चल रही होती है कि अचानक टॉमी का बेटा चार्ली किडनैप हो जाता है। ये काम एक मेड करती है जो फादर अगेश के लिए काम कर रही होती है। फादर अगेश टॉमी को बताता है कि अगर उसे अपना बेटा जिंदा चाहिए तो उसे एक ट्रेन ब्लास्ट करना होगा और सारी रशियन ज्वेलरी उसे चुरा के देनी होगी। टॉमी माइकल को भेजता है कि चार्ली को रेस्क्यू करे और स्ट्रिक्टली कहता है कि फादर अगेश को खुद ना मारे। लेकिन जब माइकल फादर अगेश का सामना करता है तो उसे उसका बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता है। गुस्से और दर्द में माइकल अगेश को चाकू से मार देता है। जब माइकल चार्ली को सेव कर रहा होता है, उसी वक्त टॉमी और उसकी टीम रशियन फैमिली के वॉलेट तक टनल कंप्लीट कर लेती है और वो सारे ज्वेलरी चुरा लेते हैं। लेकिन आर्थर और जॉन को नहीं पता होता कि चार्ली सेफ हो चुका है, इसलिए वो अपने प्लान के मुताबिक ट्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं। टॉमी तातियाना से मिलता है। तातियाना रिवील करती है कि असल में ये सब उसका और टॉमी का मिलकर बनाया हुआ प्लान था। वो अपनी ही फैमिली की ज्वेलरी चुरा रही होती है क्योंकि वो ज्वेलरीज उसकी माँ की थी। डील कंप्लीट होती है, लेकिन अचानक तातियाना ज्वेलर को मार देती है और कहती है कि मैं और टॉमी दोनों श्रापित है। टॉमी घर पर फैमिली को इकट्ठा करता है, सबको पैसे देता है और इमोशनल बात करता है। वो कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने फैमिली को इतनी गंदी दुनिया में घसीटा। वो क्लियर करता है कि चाहे जितना भी ऊपर चले जाओ, अपर क्लास के लोग कभी भी शेल्बीज को अपना नहीं मानेंगे। जब आर्थर और लिंडा न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, टॉमी अचानक बताता है कि सबके खिलाफ पुलिस वारंट इशू हो चुके हैं। पुलिस आती है और आर्थर, जॉन, माइकल और पॉली को अरेस्ट कर लेती है। सबको अरेस्ट करके पुलिस के ट्रक में ले जाया जाता है और टॉमी अकेला घर में रह जाता है। तो भाई लोग, यहाँ पर पीकी ब्लाइंडर सीजन 2 कंप्लीट हुआ। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और अगर आप भी मेरी तरह पीकी ब्लाइंडर्स के फैन हैं तो कमेंट्स में बताओ कि किसका रोल आपको सबसे बेहतरीन लगा था पीकी ब्लाइंडर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।